सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में एक बार फिर से मेरे चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, हम मेधा का लेसन नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है टिटरी और समुद्र। तो बच्चों, इसकी पहले की तासिका में मैंने बताया था कि टिटरी किस प्रकार से समुद्र को सुखाने की निश्चय करती है, ठीक है। उसका ये जो दृढ़ संकल्प है, ये देखकर समुद्र उस पर हंसता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा ये जो कार्य है, ये कार्य व्यर्थ है, ये जो तुम कार्य कर रहे हो वो कैसा है, बेकार है, ठीक है। मैं इतना विशाल हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, ठीक है, कि जो मुझे क्या कर दे, सुखा दे, ठीक है। इसके ऊपर फिर टिटरी उसको जवाब देती है कि मैं मेरे अंडों को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसमें मेरा प्राण भी चला गया, मेरे प्राण का तो मैं बलिदान देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। इसलिए मेरे मरते दम तक मैं ये जो कार्य है, जो उस समुद्र को सुखाने के लिए रेती, वो बोलती कि रेती से मैं क्या करूँगी, पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। तो रेती का एक एक जो दाना है, वो दाना वो नित्य अपने चोंच में लाती है और वो समुद्र में डालती रहती है। तो ये जो कार्य है, ये कार्य मैं हमेशा नित्य करूंगी कि जब तक मुझे मेरे अंडे नहीं मिल जाते, ठीक है। तो उनका ये संवाद सुनकर वहां पे अगस्त्य मुनि आ जाते हैं। तो बच्चों, अगस्त्य मुनि कौन है? तो अगस्त्य मुनि ये राजा दशरथ के गुरु थे, ठीक है। अगस्त्य मुनि तपस्वी थे, महातपस्वी, ठीक है। तो अगस्त्य मुनि के बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगस्त्य मुनि एक ऐसे ऋषि थे कि उन्होंने समुद्र को क्या किया था, एक बार पूरा उसका जो पानी है, वो पानी पूरा उसका पी लिया था, मीन्स समुद्र को पूरा ड्राई कर लिया था, ठीक है। इतना विशाल शक्तिशाली जो समुद्र है, वो सिर्फ अगस्त्य मुनि एक ऐसे ऋषि थे कि जिन्होंने उस समुद्र को क्या किया था, पूरा सूखा डाला था। क्यों सूखा डाला था? तो एक बार की बात है कि जो भगवान है और जो राक्षस है, ठीक है, वो क्या करते थे, भगवान जो भी देव रहते थे वो राक्षसों को मार गिराते थे, ठीक है। पर उनके डर से ये जो राक्षस थे वो कहाँ चले गए थे, समुद्र पे छुप गए थे, समुद्र के अंदर, ठीक है। तो फिर राक्षस सोचते कि किस प्रकार से हम देव का वध करें, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि उसके बारे में सोचते हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान को खत्म करने के पहले भगवान के अंदर जो शक्ति आती है वो तप से आती है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले जो तपस्वी रहते हैं, ऋषि मुनि, उनको ही हम पहले खत्म करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, देव को भी फिर बाद में हम उनको खत्म करना आसान हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले ऋषि मुनि को खत्म करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऋषि मुनि से युद्ध करते करते फिर वो जो ऋषि मुनि है वो क्या करते हैं, अगस्त्य मुनि के पास में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये जो राक्षस है, ये राक्षस सब उस समुद्र के अंदर छिपे हुए हैं, ठीक है। तो अगस्त्य मुनि फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर उपाय करके वो जो समुद्र का पूरा पानी है, वो पानी क्या करते हैं, पी डालते, पूरे समुद्र को ड्राई करते। और जैसे वो पानी पी डालते हैं तो उसके नीचे जो राक्षस बैठे हुए रहते, वो राक्षस फिर सबके सामने आ जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो देव है, वो देव भगवान लोग क्या करते हैं, उस राक्षसों का वध कर देते, ठीक है। तो अगस्त्य मुनि एक ऐसे ऋषि थे कि जिन्होंने इतना बड़ा विशाल जो समुद्र है उसका पानी पूरा क्या किया था, पी डाला, अंडरस्टूड, इतने तपस्वी थे वो, ठीक है। तो ये जो अगस्त्य मुनि है वो वहां पे आ जाते हैं और उनका जो संवाद है, जिसके अंदर टिटरी और समुद्र में जो संवाद शुरू रहता है, वो संवाद सुनकर वो वहां पे आ जाते हैं और क्या बोलते हैं, नौसी। सबने पेज नंबर निकालना है 20, ठीक है, पेज नंबर 20। और हमारा शुरू है ये, समुद्र ने अगस्त्य मुनि से कहा, ठीक है, नौसी। समुद्र ने अगस्त्य मुनि से कहा, आप बहुत बड़े तपस्वी है, पर आप भी मुझे सुखा नहीं सकते। जैसे अगस्त्य मुनि उनको बोलते हैं कि तुम अपने पर इतना घमंड मत करो, इतना अहंकार मत करो, ये जो टिटरी के अंडे तुमने लिए इसको तुम वापस कर दो, ऐसा अगस्त्य मुनि समुद्र को समझाते हैं। तो उसके ऊपर समुद्र उनको क्या जवाब देता है कि पूरी दुनिया में एवं आप भी मुझे सुखा नहीं सकते, आप इतने तपस्वी है तभी भी आप मुझे सुखा नहीं सकते, ठीक है, ऐसे उनको आंसर देता है। अगस्त्य मुनि ने समुद्र के अहंकार को चूर करने का निश्चय किया। अहंकार का अर्थ क्या होता है, घमंड। अहंकार मीन्स क्या, घमंड, ठीक है।
के बल से हथेली पर उठा लिया। फिर उसका अहंकार उसने कैसे चुरा लिया, कैसे नष्ट किया कि वो जो समुद्र है उस समुद्र को उसने क्या किया, अपने हथेली पर उठा लिया। सॉरी, इस पर समुद्र भयभीत हो गया। भयभीत होना मीन्स क्या, डर जाना। समुद्र घबरा गया कि अगस्त्य मुनि ने मुझे अपने हथेली पे उठा लिया, ठीक है, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा। उसे अपने जीवन की चिंता हो गई कि कहीं अगस्त्य मुनि सचमुच उसे पीकर समाप्त न कर दे। उसको लगा कि अब मेरा जीवन यहाँ पे धोखे में आ गया। अब अगस्त्य मुनि क्या करेंगे, उन्होंने मुझे हथेली पर तो ले लिया, अब मुझे पूरा क्या करेंगे, पी डालेंगे, मीन्स मेरा जो जीवन है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। इसका उसे डर लगने लगा। फिर क्या था, भय खाकर समुद्र ने अंडे वापस कर दिए। और जैसे उसको अपने जीवन की चिंता होने लगी वैसे उसने क्या किया कि अगस्त्य मुनि की बात मानी और टिटरी को उसके अंडे वापस कर दिए। दयालु मुनि ने समुद्र को मुक्त कर दिया। और देखो बच्चों, मुनि जैसे क्रोधित हो जाते जल्दी, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, पर वैसे ही वो कैसे रहते, मन के साफ रहते, ठीक है, दयालु रहते, वो हमेशा सच की तरफ से रहते, ठीक है, उनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं रहता है ना। तो अगस्त्य मुनि को समुद्र की दया आ जाती है और दया खाकर वो क्या करते, समुद्र को छोड़ देते और उससे कहा कभी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। और उसको एक सलाह देते हैं कि देख समुद्र, इसके बाद में जो भी छोटा हो या बड़ा, जो भी कमजोर रहता है उसको हमने हमेशा क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तुम इतने शक्तिशाली हो पर ये जो टिटरी है ये कमजोर है ना, यस, पर तुमने इसको क्या किया, सताया, तो ऐसे तुमने कभी नहीं करना चाहिए। जो भी कमजोर लोग रहते हैं उसको सताना नहीं चाहिए। उन्होंने अगर एक बार कोई निश्चय कर लिया तो अपने कार्यों में सफल हो सकते, ठीक है। इतना ही नहीं, अपने बल का मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उससे क्या कहा कि तुम बलवान हो, शक्तिशाली हो, विशाल हो, ये बात सही है, पर इसका हमने बेवजह घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, ये हर इसमें लागू होता है। अगर हमारे पास में कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई क्वालिटी है, तो उसका हमने अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। उल्टा आपके पास में वो क्वालिटी है तो आप उसको क्या करो, सभी तरफ स्प्रेड करो, बताओ लोगों को, उसका क्या करो, मार्गदर्शन करो, उसकी हेल्प करो, ठीक है, ताकि आपकी जो विद्या है, ठीक है, जो भी क्वालिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, यस। टिटरी अपने अंडे वापस पाकर प्रसन्न हो गई और बेचारी टिटरी अपने अंडों के लिए उसने अपने प्राणों का तक बलिदान करने का ठान लिया था, है ना। तो उसने, वो बेचारी इतनी कमजोर, इतनी छोटी और इतना बड़ा विशाल को सुखाने की उसने निश्चय किया था, है ना। तो इसीलिए हमने हमेशा जो भी कार्य हमको करना है वो हमेशा ऐसे करना है कि उसको हमको पूरा करना ही है। ये दृढ़ निश्चय मन में रखकर, संकल्प रखकर हमने वो कार्य करना, नित्य, हमेशा, एवरीडे वो कार्य करना चाहिए। उसने अगस्त्य मुनि को धन्यवाद कहा और वो जो अगस्त्य मुनि थे जिसकी वजह से आज वो अपने अंडे उसने पा लिए थे समुद्र से, उसका उन्होंने क्या किया, धन्यवाद किया, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमको इस लेसन से क्या तात्पर्य मिलता है कि हमने हमेशा जो भी हमारे से कमजोर लोग रहते, ठीक है, उनको हमने हमेशा कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहिए, ठीक है। और कभी भी जो कमजोर रहते उसको क्या हमेशा उनको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। उनको ये नहीं हमने ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो कमजोर है, ये हमसे कैसे, इसको कैसे यश मिलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से हमने कभी भी कमजोर को सताना नहीं है और जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है, जो भी गुण है, कोई भी वस्तु हमारे पास में है, ठीक है, तो उसका हमने अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभिमान अगर हमको हो गया किसी चीज का तो वो क्या हो जाता है, उसमें हम एक दिन चूर हो जाते हैं, घमंड हमारा चूर हो जाता है, अंडरस्टूड। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो तीसरा लेसन था हमारा टिटरी और समुद्र, ये लेसन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, अब हम लेंगे हमारी भाषा की दुनिया, ठीक है, जो कि पेज नंबर 22 पर।
तो बच्चों भाषा की दुनिया की तरफ चलते हैं, जो कि है पेज नंबर 22 पर। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले के जो क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 21 और 21 पर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और 22 पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको सॉल्व करना है। आप कोशिश करो, लेसन को रीड करो। ठीक है, आपको सब आंसर उसमें मिल जाएंगे। नहीं तो जब मैं नोट्स आपको भेजूंगी तब आपने वहां पे टेक्स्ट बुक में उसको लिख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद में हम चलेंगे भाषा की दुनिया की तरफ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है श्रुतले। ठीक है, नाउ सबने पेज नंबर निकाला है 22 एंड रीड आफ्टर मी वर्ड्स। ओके, नाउ सी टिटहरी, दयालु, समुद्र, कमजोर, संसार, भयभीत, प्रयास और संवाद। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो बच्चों हमने देखा कि वचन किसे कहते हैं? जिसमें संख्या का बोध होता है। ठीक है, अगर एक संख्या रही तो एक वचन, और एक से अगर ज्यादा रही तो हम क्या बोलते हैं उसको? बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन शब्द दिए 4, हमको उसमें किसमें कन्वर्ट करना है? बहुवचन में। ठीक है, नाउ सी फर्स्ट शब्द है अंडा, तो बहुवचन क्या है इसका? यस, अंडे। ठीक है, उसके लिए सेकंड है लहर, तो उसका आएगा लहरे। ठीक है, नंबर 3 जोड़ा, जोड़े। ठीक है, उसके लिए नंबर 4 बात, कहेंगे इसका? बातें। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से जो शब्द संज्ञा है, संज्ञा मीन्स नाम वाले शब्द, ठीक है, उन पर बोले लगाइए। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि नाम वाले शब्द मीन्स संज्ञा, किसी का भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जगह। ठीक है, इनका नाम मीन्स क्या होता है? संज्ञा होती है। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें विशेष व्यक्ति, प्राणी का नाम लिया जाता है। जातिवाचक, पूरे जाति का बोध कराता है। एंड नंबर 3 है भाववाचक, तो भाववाचक संज्ञा में सुख, दुख, है ना, जो भावना से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? भाववाचक संज्ञा। अंडरस्टूड? तो इसमें वर्ड दिए 4 वर्ड दिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है? उसमें से 4 में से जो एक संज्ञा है उसको क्या करना है? हमको सर्कल करना है। ठीक है, नाउ सी पहला है अभिमान, अभिमानी, चिंता और चिंतित। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? चिंता। ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ठीक है, यस। वैसे अभिमान क्या आता है? अभिमान एक व्यक्ति का भी नाम रह सकता है। ठीक है, उसके लिए सेकंड है अहंकार, अहंकारी, दया, दयालु। तो इसमें भी क्या आएगा? दया। ठीक है, यस। उसके लिए विशाल, विशालता, शक्ति, शक्तिशाली। क्या आएगा इसमें? यस, विशाल एक व्यक्ति का नाम है। वैसे शक्ति भी नाम देता है। ठीक है, उसके बाद में घमंड, घमंडी, कमजोर, कमजोरी। तो इसमें क्या आएगा? घमंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने संज्ञा देखे। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 23 पर है। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों सर्वनाम हमने पढ़ा है। ठीक है, सर्वनाम मीन्स क्या? नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द। ठीक है, मीन्स जैसे हम हर जगह अपना नाम या किसी का नाम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस नाम के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है सर्वनाम। जैसे यह, वह, वे, उसका, उनका, उन्होंने। अब मैं, अब मेरा नाम है रागिनी। ठीक है, तो मैं हर जगह अगर मेरे बारे में कुछ बताना तो रागिनी, रागिनी से बोलूंगी कि नो, तो मेरे जगह में क्या बोलूंगी? मैं। यस ना? ओके, तो इस प्रकार से जो शब्द नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं उसे कहा जाता है सर्वनाम। तो बच्चों अभी यहाँ पे थोड़ा स्पीड में हो रहा है संज्ञा, सर्वनाम, पर जब हम इसका ग्रामर लेंगे तब मैं आपको और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि नाम की जगह जो शब्द का इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, तो हमको इसमें से सर्वनाम शब्द चुनना है। पहला है वह घमंड में चूर था। क्या आएगा? वह। ठीक है, मैं समुद्र को सुखाकर दम दूंगी। मैं। यस।
समुद्र ने मेरे अंडे हड़प लिए हैं, मेरे। ठीक है, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा, तुम्हारा। ठीक है, हम शक्तिशाली और विशाल है, हम। समुद्र ने उसका मजाक उड़ाया, उसका। ठीक है, लाइक दिस, ये सब सर्वनाम शब्द है। ओके, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। समुद्र के समानार्थी शब्द है, 3 ऑप्शन है, सागर जल्दी, दरिया सरोवर, नदी वारी। आंसर क्या आएगा? सागर जल्दी। जीवन शब्द का विलोम शब्द है, 3 ऑप्शन है, मौत, मृत्यु, निधन। तो क्या आएगा? मृत्यु। पूरे र पदे से बना संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, पदे। पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, पदे इसके ऐसी साइन देती, पदे जो र का रूप देता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आएगा? समुद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 मेधा का समाप्त होता है। अंडरस्टूड? तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ गया होगा। ठीक है, इसको लेसन को रीड करना है 4-5 टाइम्स। ठीक है, उसके आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और नोटों में पहले शब्दार्थ लिखना है, देन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थैंक यू।